एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज अपने खेत से मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच देता था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी के अंदर एक कीमती हीरा मिला। लेकिन उस मजदूर को यह नहीं पता था कि वह एक बहुत ही कीमती हीरा है। उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो उसी गांव के एक सेठ जी ने, जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, गधे के गले में चमकता हुआ पत्थर देखा। तो सेठ जी ने उस मजदूर से पूछा, यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है? यह बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा, यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते वक्त मिला था। अब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने उस मजदूर से वह पत्थर 100 में खरीद लिया। सेठ जी ने उस पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लटका दिया। अब जो भी ग्राहक सेठ जी की दुकान पर आता, वह उस चमकीले पत्थर की तारीफ करने लगता। एक दिन एक जोहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसने उस चमकीले पत्थर को तराजू पर लटका देखा तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती हीरा है। वह सेठ जी से पूछता है, यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटका रखा है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 100 में खरीदा था। जोहरी सेठ जी से कहता है, क्या आप यह पत्थर मुझे बेचना चाहेंगे? सेठ जी ने कहा, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 200 दे दो और यह तुम्हारा हो जाएगा। जोहरी सेठ जी से कहता है, मैं इसे 150 में ले सकता हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने दाम पर अड़े रहते हैं और जोहरी यह सोचकर चला जाता है कि वह अगले दिन फिर से आएगा और सेठ जी को मना लेगा। लेकिन उसी दिन शाम को एक दूसरा जोहरी उसी गांव में आता है। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और जब तक ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा होता है, वह जोहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने जाता है। जब उसने उस पत्थर को देखा तो उसने सेठ जी से पूछा कि यह क्या है? सेठ जी ने वही कहा, मैंने यह 100 में लिया था और अगर आप चाहें तो 200 में ले जाइए। जोहरी ने बिना कोई समय गंवाए 200 रुपये दिए और वह हीरा लेकर चला गया। अगले दिन जब पहला जोहरी दुकान पर आया तो उसे वह हीरा तराजू पर नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा, वह चमकीला पत्थर कहाँ गया? सेठ जी ने कहा, कल तुम चले गए थे। उसके बाद एक और साहब आए और उन्होंने वह पत्थर 200 में मुझसे ले लिया। यह सुनकर जोहरी को बहुत पछतावा हुआ और वह गुस्से में सेठ जी से कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। वह कोई चमकीला पत्थर नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था
और तुमने उसे सिर्फ 200 में बेच दिया। सेठ जी ने कहा, साहब मुझे तो यह नहीं पता था कि वह बेशकीमती हीरा था, लेकिन अगर तुम यह समझते थे कि वह हीरा था तो तुम 150 में उसे लेने की झिक झिक क्यों कर रहे थे। इस तरह तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तुम हो जिन्होंने चंद पैसों के लिए एक बेशकीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली, जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानें और समय रहते उनका सही उपयोग करें। अगर हम समय रहते सही निर्णय नहीं लेते हैं तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें खो सकते हैं। दूसरी, कंजूसी केवल तभी करें जब वह ज़रूरी हो, अन्यथा ज़्यादा बचत की कोशिश में हम बेशकीमती अवसर और चीज़ें खो देते हैं। और तीसरी, काम को टालें नहीं। अगर आपके पास कोई अवसर है या कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसे टालने के बजाय तुरंत उस पर काम करें, क्योंकि बीता हुआ कल कभी नहीं लौटता। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही फैसले और मौके का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहानी प्रेरणादायक लगी और इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो हारे का सहारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह प्रेरणादायक कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहे।